लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रतिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्याना। कल आप लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। भारत जो अन्य राष्ट्र का गुलाम बन गया था, अन्य लोगों ने आकर जो हमारे घर के नहीं थे, इस देश के नहीं थे, इस माटी में उत्पन्न नहीं हुए थे, उन लोगों ने आकर इस माटी पर, इस देश पर, यहाँ के लोगों पर अपना कब्जा जमा लिया था और कई सालों तक उस कब्जे को निरंतर बढ़ाते बढ़ाते अत्यंत अत्याचार करते हुए व्यक्ति शासन कर रहे थे। लेकिन वह अत्याचार का शासन था और वो कब तक चलता? और कितने साल पहले? 50 साल ही हुए। 76 साल पहले सन 1947 15 अगस्त 1947 को उन अत्याचारियों को पता चल गया कि अब हमारा काम यहाँ चल नहीं सकता है और इन्होंने अहिंसा का शस्त्र हाथ में लेकर आज़ादी की लड़ाई इतनी ऊंचाई तक ले गए हैं, हमारा रहना यह संभव नहीं है। और वह इस देश को स्वतंत्र करके, इस देश की बागडोर इस देश के सपूतों के हाथ देकर वे सारे के सारे यहाँ से चले गए। मतलब कल के दिन क्या हुआ था? देश बोलो तो, आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा, हमारा विषय इसमें आ रहा है। स्वतंत्र हुआ था। आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः भौतिक गुलामी से आज़ादी प्राप्त की आपने 76 वर्ष हो गए हैं, पर आचार्य कहते हैं ये प्राणी जो है प्रति समय अपनी आत्मा को स्वतंत्र करता है। उसकी आत्मा प्रति समय स्वतंत्र होती है। कई सालों का राज करके अंग्रेज 76 वर्ष पहले गए थे, पर आचार्य कहते हैं हमारी आत्मा और हम स्वयं प्रति समय मुक्त हो रहे हैं। कैसे महाराज जी, कैसे हो रहे हैं? प्रति समय पूर्व बंधे हुए कर्म उदय को प्राप्त होते हैं। वह अपना अनुभव हमें कराते हैं और निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। प्रति समय हम मुक्त हो रहे हैं। यदि यह कार्य केवल इतना चलता रहे तो बहुत जल्दी हम पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं, लेकिन हम कर क्या लेते हैं? बस वही गड़बड़ी हो जाती है, वही अज्ञानता हो जाती है कि हम प्रति समय कर्मों से मुक्त हो रहे हैं। जो कर्म उदय में आ रहे हैं और उदय में आकर जिस जिस नाम के जो कर्म हैं उस प्रकार का फल हमें देकर अनुभव कराकर वो चले जाते, रुकते नहीं है। रुकने का उनके पास कोई साधन भी नहीं है। वो उदय में आकर तुरंत चले जाते हैं। लेकिन हम थोड़ी सी गलती ये कर देते हैं कि जब वो उदय में आते हैं और वो जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते हम उनके साथ अपना अटैचमेंट जोड़ लेते हैं, तो जाते जाते अपनी संतान को उत्पन्न करके, अर्थात पुनः नवीन कर्म को उत्पन्न करके वो चले जाते हैं। भोग भूमि का वर्णन कुछ दिन पहले सुना था ना, क्या होता है वहां? जीवन भर वह युगल जो भोग भूमि में उत्पन्न हुआ है, कोई संतान नहीं है उनकी, वे दोनों बिल्कुल फ्री घूमते हैं, कोई पालन पोषण का वहां काम ही नहीं है, बिल्कुल फ्री रहते हैं। पल्योपम तक की आयु को ऐसे भोगते हैं और जब आयु का अंतर्मुड़ शेष रहता है
और आयु जब समाप्त होने वाली रहती है और जैसी उनकी आयु समाप्त होती है वे चले जाते हैं और अपनी संतान दो जो है जोड़े के रूप में, अर्थात एक पुरुष और एक महिला, अर्थात एक बच्ची और एक बच्चा, इस प्रकार उत्पन्न वहीं पर होते हैं जहाँ पर वो स्वयं उत्पन्न हुए थे। वो अपनी संतान उत्पन्न करके चले जाते, मुख नहीं देख पाते अपनी संतान का। इसी प्रकार ये कर्म है, ये जा तो रहा है, अपने आप जा रहा है। इसे आचार्य ने सविपाक निर्जरा कही है कि वह एक प्रति समय उदय में आ रहा है और अपना फल देकर चला जाएगा, पर होता यह है हम उससे छेड़खानी कर देते हैं। शब्द बुरा तो नहीं लगा? प्रचलित शब्द इसलिए बता रहा है। छेड़खानी अर्थात उस जाते हुए चीज को हम छेड़ देते हैं, वो अपने आप जा रहा है। मान लो कोई बिच्छू जो है अपने रास्ते से जा रहा है, उसका रास्ता उसने तय कर लिया है, वो जा रहा है, हमारा रास्ता भी है, हम भी जा रहे हैं, और मान लो थोड़ी सी देखे तो क्या होता है, वो उलचली सी आ जाती ना, कुछ खुजली अंदर चलती है, और उस बिच्छू को थोड़ा सा हाथ लगा के देखो क्या होता है। कभी किया क्या? नहीं तो अनुभव करके देख लेना। क्या करेगा वो? क्यों मारा डंक? सर्प भी इतना जहरीला है, लोग कहते सर्प काटता डर लगता है, उसको अपने रास्ते से जाने दो, कितना भी जहरीला सर्प हो वो काटेगा नहीं। लेकिन जब उसको लगता है कि मेरे प्राण यहाँ सुरक्षित नहीं है और मुझे इस व्यक्ति से कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकता है और आप प्रक्रिया भी वैसी कर रहे हैं, तो वो सर्प काट लेता है। उसी प्रकार ये कर्म है, ये कर्म अपने समय से प्रति समय आके जा रहे हैं, पर हम छेड़खानी कर देते हैं। अब छेड़खानी करी है तो क्या होगा? फल तो भुगतना पड़ेगा। आप दयावान हो सकते, आप क्षमावान हो सकते हैं, कर्म क्षमा नहीं करता। तुमने छेड़खानी करी तो मिलेगा। छेड़खानी कैसी करते हैं? क्या करते हैं? जिस प्रकार का कर्म उदय आया है हम वैसे भाव करके उस प्रकार की क्रिया करते हैं। अपने मन को, अपने वचन को, अपने काय को उस रूप परिणत कर लेते हैं। राग रूप हमारे भाव कर लेते हैं, राग रूप क्रिया करने लगते हैं, अथवा द्वेष रूप भाव कर लेते हैं, द्वेष रूप क्रिया करने लगते हैं। जितने भी विकारी परिणाम हैं, कर्म बंध के जितने भी परिणाम हैं, उन परिणामों को करके उसी प्रकार की क्रिया करते हैं और अत्यंत गाफिल होकर, आसक्त होकर ये क्रिया करते हैं। वो कर्म भी जो है फिर अपनी संतान उत्पन्न करके वो चला जाता है और दूसरा नवीन कर्म हमारे जीवन में आ जाता है। इसीलिए प्रति समय जो हमारे कर्मों की मुक्ति हो रही है वो कभी कार्यकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो कर्म चले गए हैं उससे और कई गुना मात्रा में और हम बांध लेते हैं परिणामों के माध्यम से। वो जो चला गया है उसको जाने, वो जो जा रहा है उससे कई गुना और हम उस परिणामों को करके और नवीन कर्मों का बंध कर लेते हैं, और फिर वह अपने समय पर वो भी उदय में आएगा जो आज बंधा है। उस वक्त जब वो आएगा तो पुनः वही भाव करेंगे और अपनी संतान को और कई गुना बढ़ाकर वह चला जाता है। जिस प्रकार एक बीज आप बोते गेहूं का, लेकिन वह कभी एक अकेले रूप में उत्पन्न नहीं होता है, बहुत सारे दाने के रूप में उत्पन्न होता है, और उस दाना जो उत्पन्न हुआ है उसको पुनः बो दो एक दाने को तो वह पुनः और बढ़ जाता है। इसी प्रकार यह कर्म की प्रक्रिया और किस लिए चलती है? हम छेड़खानी करते हैं तो नहीं करोगे तो अपने आप आके खिर रहे हैं, वो आपको उस रूप का अनुभव कराएंगे, लेकिन आप उस रूप परिणमन नहीं करोगे तो निश्चित रूप से वो कर्म आके चला जाएगा, कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या पूरा तो डिस्टर्ब कर देता है महाराज, ऊपर से नीचे तक हिला देता है। अब हिला देता है तो तुमने हिल हिल के तो बांधे कर्म, हिल हिल के मतलब बहुत उत्साह में। अब जब आ रहा है तो उसका अनुभव करो और शांति से करो और निकल जान दो। तो इस प्रकार हमारे जीवन में बहुत से ऐसे परिणाम होते हैं जिनके माध्यम से 8 प्रकार के कर्मों का बंध होता है। कल नहीं परसों कौन से कर्म के बारे में चल रहा था? भूल गए?
हाँ, मतलब कर्म किसका है? ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के बंध के परिणामों के बारे में कथन चल रहा था कि कौन से हम परिणाम करके अपने ज्ञान को, जिस ज्ञान को प्राप्त करने की इतनी ललक होती है, लेकिन हम स्वयं अपने कौन से परिणामों के माध्यम से उस ज्ञान को ढक देते हैं, उस पर आवरण ढक देते हैं। तो उस प्रकार की बात चल रही थी। प्रदोष के बारे में व्याख्यान हो गया था कि कैसे व्यक्ति जो है किसी ज्ञानी को देखकर अथवा उसके ज्ञान को देखकर अंदर ही अंदर उस ज्ञान की प्रशंसा, हालांकि वो उस ज्ञान को वो भी पाना चाहता है, जिस ज्ञान को वो देख रहा है, जिस ज्ञान के बारे में वो सुन रहा है, समझ रहा है, उस ज्ञान को वो भी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास है, इसलिए उस व्यक्ति के पास क्यों है, इस प्रकार का भाव आ जाता है। इसलिए उस ज्ञान की प्रशंसा, उस ज्ञानी की प्रशंसा मन से निकल नहीं पाती है, वचनों में आ नहीं पाती है, और मन में ही ईर्ष्या करना उससे प्रारंभ कर देता है। ये कब अपने कार्य से स्खलित हो, इनके अंदर कोई दोष उत्पन्न हो, सारी दुनिया देखे, इस प्रकार का उसके अंदर भाव चलता रहता है ईर्ष्या के माध्यम से। आचार्य ने कहा यह प्रदोष भाव है, अर्थात तुम मुख से उसकी प्रशंसा भले ही करो अथवा न करो, लेकिन तुम उससे उल्टा ईर्ष्या भाव से उसके प्रति द्वेष रखते हो। इसलिए ये तुम्हारी भाव दशा जो है वह ज्ञानावरणी कर्म के बंध का निमित्त बन जाती है। किसी को पता नहीं चलता, फिर भी अंदर चलता रहता है। कई बार हम भी समझ नहीं पाते हैं स्वयं कि इस प्रकार के हमारे परिणाम चल रहे हैं, लेकिन वो यदि होते हैं तो निश्चित रूप से कर्म का बंध होता है। और जब समय पर उस ज्ञान की आवश्यकता होती है और हमें वह समय पर याद नहीं आता, तब हम माथा पीटते हैं, माथा खुजाते हैं, याद करने की कोशिश करते, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि हमने इस प्रकार का कार्य पहले किया है। इस प्रकार का प्रदोष भाव। आगे आचार्य कहते हैं निन्नव एक परिणाम होता है। निन्नव का अर्थ यह है, सीधा सीधा अर्थ छुपाना, अपलाप करना, उसको छुपाना। छुपाना अर्थात क्या छुपाना? किसी के पास ज्ञान है, वो ज्ञान उसके पास है, वो जानता भी है, उसने ज्ञान को अच्छी तरह अर्जित किया है, और कोई सामने वाला पूछता है तो पता नहीं किस भाव के कारण वह तुरंत मना कर देता, नहीं नहीं मैं तो जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं ये बात, इस चीज की मुझे जानकारी नहीं है। इस प्रकार वह मना कर देता है, जबकि ज्ञान उसके पास है, उसने उस ज्ञान का अभ्यास भी किया है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के पूछने से वह उस व्यक्ति को मना कर देता है कि मेरे पास ये ज्ञान नहीं है, मैं ये चीज को नहीं जानता हूं। मान लो कोई व्यक्ति पुस्तक मांगने आया कि भैया आपके पास सुना है वो किताब है, तो वह तुरंत पता नहीं कौन से भाव के कारण मना करता है, नहीं नहीं मेरे पास तो नहीं है वो पुस्तक, आपने गलत सुना है। यह जिस कारण मना कर रहा है उस कारण को पकड़ना है हमको, वही कारण हमने बंद करवा रहा है। मना करना, ये शब्द जो हमारे मुख से निकले ये हमारे कर्म के बंध के कारण मात्र नहीं है, ये शब्द बाद में निकले हैं, पहले हमारी मनोभूमि में वह प्रक्रिया उत्पन्न हुई, वो दशा उत्पन्न हुई है, भाव दशा जिसको कहते हैं। वो भाव जब बने हैं, वो कौन से भाव बने, किस कारण से बने हैं, इस चीज को हमें पकड़ना कि हमने मना क्यों किया। जिस ज्ञान को हम जानते थे उसका क्या कारण है उसे मना करना, उसे हमने छिपाया क्यों। आगे आचार्य कहते हैं यह तो स्वयं की बात है, लेकिन जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है, जिस पुस्तक से आपने पढ़ा है अथवा जिस गुरु के माध्यम से उस अच्छे ज्ञान को आपने प्राप्त किया है, और यदि वह कोई पूछता है कि आपका ज्ञान इतना अच्छा है, इतना प्रशंसनीय है, कितना विवेक है आपके पास, आपकी हर क्रियाओं में एक मर्यादा, एक संयम झलकता है, एक ऐसा विवेक दिखता है कि आपने बहुत ही मर्यादा से अपने जीवन को संवारा है, और ये बिना ज्ञान के संभव नहीं है। आपको अपने हर परिणामों की और हर क्रिया की जानकारी, आखिर आपने ये सब चीजें किससे प्राप्त की है। कोई पूछता है, उसको लगता है देखो कितनी प्रशंसा कर रहा है, अब मान लो मैं किसी और का नाम बता दूंगा तो मेरा क्या रह जाएगा। फलाने व्यक्ति ने हमें ज्ञान दिया, उस व्यक्ति ने हमें बताया
इतना शब्द मात्र कहना है, व्यक्ति अच्छा उनसे प्राप्त किया, हाँ तभी तो कहूँ मैं, ये कहाँ से आ गया। मान लो ऐसा कह दिया तो फिर हमारा क्या रहेगा, हमारी तो प्रशंसा की नहीं जाएगी। जिसने दिया है उसकी प्रशंसा की जाएगी। और ये सारे व्यक्ति जो है अभी हमारे पास आ रहे हैं, अब उनके पास चले जाएंगे कि भैया उन्हीं से हम प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार की भाव दशा बने बिना गुरु का नाम कैसे छिपाया जाता है। उस व्यक्ति ने गुरु का नाम छिपाया है, उस ज्ञान को जिससे प्राप्त किया है उसका नाम छिपाया। उस भाव दशा का हम वर्णन कर ही नहीं सकते, कैसी बनी होगी कि इतने महागुरु का, जिसके माध्यम से ऐसा प्रशंसनीय ज्ञान, जिस ज्ञान की आज पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है, उसको प्राप्त करने के बाद भी उस गुरु का यदि नाम छिपाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जिसने ज्ञान प्राप्त किया है उसका ज्ञान प्राप्त करना बिल्कुल निरर्थक है। कैसा निरर्थक है, जिस प्रकार एक सर्प को बहुत ही उत्तम क्वालिटी का, आपके यहाँ की गाय का नहीं, आपके मतलब खुरे की बात नहीं कर रहे हम, इस भूलोक की जो औदारिक शरीर के साथ है, और औदारिक शरीर को छोड़ो, जिस कामधेनु का वर्णन सुनने में आता है, ऐसे मान लो उत्तम क्वालिटी की कामधेनु गाय है, स्वर्गों में भी यदि हो, विक्रिया के माध्यम से बनी, उसका भी उत्तम क्वालिटी का दूध, और ऐसा देवों में जो अमृत खाया था उसमें मिला दो, और बिल्कुल उत्तम क्वालिटी की केसर इत्यादि मिलाकर उस दूध को अच्छे से संस्कारित करो, ऐसा वह दूध भी यदि सर्प को पिलाया जाए तो सारा सर्प का जहर उतर जाता है। सो गए क्या भैया, सुनते रहो, हम बीच बीच में इधर क्या होता है, हम हाईवे होता ना यहाँ जो खुरई में, इसके बाद हाईवे है, मतलब सीधा रास्ता है, वो सीधे बिल्कुल गुरुकुल से लेकर बड़े मंदिर तक सीधा है, तो वहां भटकने का समय नहीं मिलता। लेकिन जैसे प्राचीन मंदिर की ओर आते हैं, इतनी सारी कुलियां हैं, भटक सकते हैं। इसी प्रकार कई बार हम देते देते भूल जाते, भटक जाते हैं, सावधान करते रहना चाहिए हमको भी। ऐसा ही है ना, सर्प को इतने अच्छे से मिश्री मिला दूध पिलाओगे, जहर नहीं उतरेगा उसका। क्या पिला के देखा है? उसके बाद पिलाने के बाद उसको कटवा के देखो, जहर चढ़ता कि नहीं? नहीं उतरेगा, क्योंकि स्वभाव है। कितना भी उत्तम क्वालिटी का उसे दूध पिलाया गया, उसका जहर इसलिए नहीं उतरा क्योंकि उसने उस दूध को भी, जब तक दूध कटोरे में था, अमृत था, स्वास्थ्यवर्धक था, सारे रोगों का निवारण करने वाला था, लेकिन जैसे सर्प ने उसको जिह्वा के माध्यम से मुख में लिया, वो सारा का सारा अमृत जहर बन जाता है। किस कारण से? उसके स्वभाव के कारण से। उसी प्रकार यह व्यक्ति इतने अच्छे ज्ञान को प्राप्त किया है, जिस ज्ञान के माध्यम से स्वयं का कल्याण हो रहा है, पर का कल्याण हो रहा है, पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। और मान लो कोई लौकिक शिक्षा भी प्राप्त कर रहा है, उस ज्ञान के माध्यम से वह स्वयं का भी आजीविका उत्पन्न करता है, अपने परिवार की, अपने खानदान की, सबका पालन पोषण उस लौकिक शिक्षा के माध्यम से करता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जिनके माध्यम से प्राप्त हुआ है, उसका नाम छिपाया जा रहा है, आखिर कैसा परिणाम होगा? सोचो बंधु, अब ऐसा करने के बाद भी आप क्षमा मांगो कि ज्ञानावरणी कर्म का बंध न हो भगवान। और कौन कर रहा है? कोई दे रहा है क्या जबरदस्ती? ज्ञानावरणी कर्म को कोई खुजली चल रही कि इसके साथ चिपक जाऊं मैं? तुमसे कोई द्वेष तो नहीं है? नहीं महाराज जी, कर्मों को हमसे बहुत द्वेष है, जब चाहे तब चिपक जाते हैं और हृदय में आके दुख देते हैं। हम तो कच्छू नहीं कराते हैं, ऐसे कहते लोग, कुछ किया ही नहीं हमने। ये भाव दशा कब होती हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे परिणाम हम, और एक समय के नहीं है, उसको कितने दिनों से हम बनाते परिणामों को, और जब जब मौका मिलता तब बना लेते हैं, और उसको हम आचरण में भी ले आते हैं।
लेकिन जब जब बनाओगे तब तब तुरंत कर्म का बंध होगा। कर्म का बंध कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, चाहे वो राजा हो, रंक हो, तीर्थंकर हो अथवा सप्तम नरक जाने वाला पापी हो, कोई हो, कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा। और कर्म किसी को छोड़ रहा है या लड़ रहा, कोई ऐसा व्यक्ति पहलवान है, वो तो अचेतन है, उसमें चेतना नहीं है, लेकिन हम अपनी चेतना के माध्यम से, स्वयं की चेतना के माध्यम से उन कर्मों को अपनी चेतन आत्मा से चिपका लेते हैं और फिर उनका हम फल भोगते हैं। तो इस प्रकार हम कौन से परिणामों के माध्यम से, आचार्य कहते हैं कि अपने गुरु का नाम, उस पुस्तक का नाम या स्वयं अपने पास ज्ञान है उसको हम छिपा लेते हैं। आखिर वो ज्ञान आपके पास से चला जाएगा क्या? महाराज जी ऐसे जैसे पानी में, टंकी में पानी भरा है और बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है और अकाल भी पड़ने वाला है, सुना है, अब हम उसमें से पानी देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कम नहीं होगा? बोलो तो, कभी दिया हो तो बोलोगे हैं? कभी किसी को पानी पिलाया है? टंकी में कम होता है कि नहीं? बोलो। होता है, होता है कि नहीं? होता है, पक्का होता है, मैं घबराओ नहीं, सही बोल रहा हूं, होता है। क्योंकि टंकी बहुत सीमित है, छोटी है, इसलिए उससे पानी उड़ेल कर दोगे तो वो कम होता जाएगा। आचार्य कहते तुम्हारा आत्मा टंकी जैसा नहीं है। कैसा है? समुद्र जैसा, उसमें से कितना पानी निकालो कम नहीं होगा। और ज्ञान भी ऐसा है, वो समुद्र जैसा, समुद्र का फिर भी छोर है, और है और छोर है। सुनते हैं स्वयंभू रमण समुद्र बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है? वो इतना बड़ा है कि जितने असंख्यात द्वीप समुद्रों का क्षेत्रफल है, कितना कितना क्षेत्रफल है भैया, हम भी नहीं जानते ना ये कितना है, क्योंकि राजुओं में उसकी गिनती है। तो उसके राजू कितने होंगे, उनके कितने किलोमीटर बनेंगे, हम गणना नहीं कर सकते हैं। इसलिए गणना नहीं की तो आचार्य ने उसको उपमा दे दी राजू की। अब राजू कितना बड़ा? तो राजू है। कितना बड़ा है? जितना बड़ा राजू है उतना बड़ा राजू है। हमको भी पता नहीं है, भगवान को पता है, लेकिन उन्होंने कह दिया ये गणना में नहीं आ पाएगा, इसलिए उसको राजू संज्ञा दे दी। तो असंख्यात द्वीप समुद्र, उनका जितना क्षेत्रफल है उसी के बराबर एक अकेले स्वयंभू रमण समुद्र का क्षेत्रफल है। वो आधा राजू में आता है और बाकी आधा राजू, क्योंकि एक राजू का तिर्यक लोक माना गया है, और वह आधा राजू जो है असंख्यात द्वीप समुद्रों में चला जाता है, और अंत का आधा राजू उसका क्षेत्रफल है। ये भी समुद्र नाप में है, उसका भी नाप आपने कर लिया है कि आधा राजू हो गया है, उसके बाद नहीं है, वो वहां तक सीमित हो गया है। आचार्य कहते ज्ञान का भंडार इस समुद्र से भी बड़ा है, उसका कोई और छोर नहीं है, इसलिए जितना बांटोगे कम नहीं होगा और बढ़ता चला जाएगा। कंजूसी देने में मत करो। धन की भी यही गति है, शिक्षा की भी यही गति है, और कहते हैं प्रेम की भी यही गति है। ये जितना बांटो बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन कंजूसी इन्हीं तीन चीजों में हम करते हैं। द्वेष तो खूब बांटेंगे, इधर उधर की बातें और गप्पे तो खूब हाकेंगे, और कंजूसी अव्वल दर्जे की बताएंगे। बुरा तो नहीं लग रहा? लग भी जाए तो अच्छा ही तो है। इसी कारण हमारा कर्म का बंध हो रहा है। हम जिन चीजों को करना चाहिए उसको नहीं करते हैं, और जिन चीजों को नहीं करना चाहिए उसी को करते हैं। इसीलिए आज तक कर्म बंध समाप्त नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार निर्णय जो अपने गुरु का नाम छिपाए, जो अपने पास अच्छा ज्ञान होने के बाद छिपाए, बुरे ज्ञान को भले ही छिपा दो। तुम्हारे पास चोरी की कला है, कोई पूछने आया और उसको नहीं बताना, महाराज जी आपने कहा था, ये भी ज्ञान है, कला है चोरी की कला, इसलिए सिखाओ। दुकान खोल लो, एक इंस्टीट्यूट ऑफ रॉबरी, चोरी की खोल लो। ये भी ज्ञान है महाराज जी। और आपने प्रवचन में कहा था ज्ञान बांटते रहना चाहिए, जितना बांटोगे बढ़ेगा। हाँ, जितना बांटोगे उतने चोर बढ़ेंगे, और एक दिन तुम्हारे ही घर कर लेंगे बेटा। हाँ,
अमेरिका ने लादेन बनाया और उसने वहीं अटैक किया ना, तो ऐसे ही होगा। अज्ञान मत बांटो। अज्ञान किसी में दिख रहा, उसे कम करने के लिए ज्ञान बांटो, और जितना बांटोगे वो आप में बढ़ेगा। जितने लोगों में बढ़ेगा उतना छठा हिस्सा आपके पास आएगा। क्या समझे? कमीशन है ये। वो आप लोग क्या बोलते, वो एक चेन चलती ना, पहले इस प्रकार का वो उल्लू बनाते थे, एक व्यक्ति को बनाते थे, उससे पैसे भरवाते थे, उस वक्त चलता था तुम 3 व्यक्ति और बनाओ। वो 3 व्यक्ति उसने बना लिए। 3 व्यक्ति को कहता था एक एक व्यक्ति 3-3 को बनाओ। वो अकेला सरदार, उसके 3 बने, उन तीनों के 3-3 बने, वो कितने हो गए? 9 हो गए। अब 9 के फिर 3-3 बनेंगे, 9 तिया 27 कितनी, ऐसी चेन चलती चली जाएगी। और जिस व्यक्ति ने चालू की उसको उसका कमीशन आता चला जाता है। आता है कि नहीं? अभी किया नहीं है इसलिए वो आता चला जाता है और व्यक्ति माला माल होता चला जाता है। जैसे जीवन बीमा में भी आप एजेंट बनते ना, तो जितों की करते हैं उसका कमीशन आपको मिलता है। नौकरी का जो है वो तो अलग डिपॉजिट मिलता है जो महीने का, और जितने आपने खाते बनाए हैं बीमे के, उनका जो भी वो जमा करते हैं उसका कमीशन आप सबका बंधा है, वो उस एजेंट को मिलता जाता है। तो उसी प्रकार यह है, जैसे हम उस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेंगे, जितने व्यक्ति को प्रकाश देंगे उतने ही मात्रा में, उतने ही कहना चाहिए भाग में हमें वो मिलता चला जाएगा और हमारा बढ़ता चला जाएगा। मान लो हमने 6 व्यक्ति को तैयार किया तो 6 का 6 गुना हो जाएगा, 10 का इतना हो जाएगा। इस प्रकार वो बढ़ता चला जाएगा। और हमारे पास जितना वो तो है ही, लेकिन जितने को हमने दिया और जितना बढ़ता चलाएगा और उससे और बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए बढ़ता है, कभी इसको छिपाना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी घटना याद आ रही, समय भी है, सुना देता हूं कि नाम छिपाने के कारण व्यक्ति के जीवन में कैसी घटना घट जाती है। हालांकि वो व्यक्ति ये सोचता है उनका नाम, कई बार ये भी होता है, एक कहावत सुनी ना क्या? हाँ, गुरु गुड़ और चेला हो गए शक्कर। मतलब यह है कि खारक में मिठास होती है, उससे ज्यादा किस में होती है? गुड़ में होती है, और गुड़ से ज्यादा शक्कर में होती है। शक्कर मतलब हाँ शक्कर ही बोलते हैं, और उससे ज्यादा अमृत। इस प्रकार जो है उसका बढ़ता हुआ क्रम है। तो गुरु जो है गुड़ हो गए, गुड़ रह गए, मतलब गुरु जो है उतनी स्थिति में रह गए, लेकिन गुरु का संयोग पाकर चेला जो है शक्कर बन गया। लेकिन किसका संयोग पाया? गुरु का पाया। हो सकता है गुरु के पास क्षयोपशम की कमी हो, क्षयोपशम नहीं है ऐसा नहीं, कम हो सकता है। शाब्दिक ज्ञान है, उसका क्षयोपशम कम हो सकता है, लेकिन वस्तुतः वो गुरु है, उनके पास भाव रूप ज्ञान बहुत तगड़ा है। भले ही अक्षरात्मक क्षयोपशम कम हो सकता है, तो वह तो क्या हो गए? गुड़ रह गए। और चेले जी जो है अक्षर का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा हो गया, तो वो शक्कर बन गए, प्रभावना ज्यादा हो गई, बहुत मात्रा में जो है प्रसिद्धि हो गई। अब वह ये सोचे, मान लो सोचे क्या ये होता है तभी तो लिखा गया है, होता होगा, होता है, होगा नहीं, है ही, होता है ऐसा कि वह अब सोचता है शिष्य अब उन गुरु जी का नाम बता दूंगा, क्या कहेंगे लोग? कैसे गुरु है तुम्हारे? शिष्य का क्या बोलते हैं, माँ बाप के माध्यम से जो है बच्चों की और बढ़ोतरी होती है, किस खानदान के हैं, कौन माता पिता है, उससे और प्रसिद्धि बढ़ जाती है, पहचान बढ़ जाती है। अब गुरु उनका नाम बताऊं, उससे मेरी पहचान हो जाए, लेकिन मैं ऐसे गुरु का नाम बता दूं, अब लोग कहें अच्छा उनके शिष्य हो, अच्छा तो बुद्धू से हैं वो तो आपके गुरु, कुछ ज्यादा आता नहीं है, तो ये तो हमारी अवहेलना सी हो जाएगी। इस प्रकार वो सोचता है, तो गुरु का नाम छिपाना, उसको भाव आ जाते हैं कि क्या होगा, कौन देखने आ रहा है, मैं यदि नाम नहीं बताऊंगा तो किसने देखा, किसी को पता ही नहीं है कि मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया है।
इसीलिए मैं बता भी दूंगा तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। यह अज्ञानता है। तुमने ऊपरी ऊपरी ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान की गहराई में नहीं पहुंच पाए हो, ज्ञान का जो सही लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए सोच रहे हो कोई देखता नहीं है और कोई कुछ कहता नहीं है। तुम्हारी आत्मा स्वयं ज्ञाता दृष्टा है, वो देख रही है। वो भगवान केवली भी देख रहा है। इसकी मनोभूमि में इस प्रकार के भाव चल रहे हैं और वो भगवान भी कुछ नहीं देगा, वो केवल देख सकते हैं और देखते हैं। लेकिन कर्म किसी को छोड़ता नहीं, वो न तो देखता है, न सुनता है, न बोलता है। जो करता उसको चिपक जाता है। वो किसी की नहीं सुनता। रो के देख लो, प्रार्थना करके देख लो, वो नहीं सुनेगा, वो तो अपना काम कर लेगा। इसलिए मत सोचो कि कौन देख रहा है, तुम स्वयं तो उन आंखों से देख रहे हो। अपनी आंखें बंद कर दो तो क्या होगा। एक वो बिल्ली होती है ना, क्या होती है, वो आपकी किचन में जाती है और उसको दूध पीना है। सबसे बच के किचन में आ तो गई, चक्रव्यूह तोड़ के अभिमन्यु जैसा घुस गया, वो घुस तो गई। अब उसको दूध पीना है, लेकिन डर बना रहता कोई आ ना जाए, कोई देख न ले। तो करती क्या है, निडर होके दूध अच्छे से पीना है तो क्या करती है, बोलो किसकी, मालिक की। स्वयं की आंखें बंद कर लेती है। क्यों, कौन देख रहा हो, गया संसार। तुमने तो अपनी आंखें बंद कर ली, संसार की है क्या है? संसार की आंखों में पर्दा थोड़ी पड़ा है, वो तो सब देख रहे हैं। इसीलिए वो बिल्ली बिल्ली ही रह गई है। अपनी आंख बंद करके दूध ऐसे पीती जैसे कोई नहीं देख रहा है, और जम के जब एक बेलन पड़ता है, म्याऊं म्याऊं करके भागती रहती। बेलन कहां से आ गया, जो कोई देख नहीं रहा था, कोई नहीं, सब देख रहे थे, तुम अकेले नहीं देख रहे हो। इसी प्रकार जब अज्ञान आता है, हमारी स्वयं की आंखें, ज्ञान के चक्षु बंद हो जाते हैं, दुनिया के नहीं होते हैं। इसलिए ये मत सोचो कोई देख नहीं रहा है, सब दिख रहा है और सब देख रहे हैं। लेकिन अपनी आंखों को खोलो तो पता चल जाएगा। और इन चर्म चक्षु के खोलने से कुछ नहीं, अपने ज्ञान की, अपने विवेक की आंखें खोलो तो पता चलेगा कि ऐसे भाव करने से ऐसा बंध होता है। तो ऐसे गुरु का नाम छिपाया जाता है कि वह गुरु कमतर हो गए हैं और मैं अधिकतर हो गया हूं। उनके नाम से लेने से मेरा भी पोजीशन डाउन हो सकती है, इस प्रकार के भाव आते और छिपा लेता है। ऐसे ही कथानक है, बहुत सुंदर बात है, क्या पाठ मिलता उससे देखिए। एक व्यक्ति है, वह दर दर का भिखारी है, लेकिन हट्टा कट्टा है, हाथ पैर सलामत है, हाथ पांव मजबूत है, मेहनत कर सकता है, लेकिन वह मेहनत में विश्वास नहीं रखता है। कुछ ऐसा चमत्कार करना है, दुनिया चमत्कृत हो जाए और बहुत जल्दी मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। बूंद बूंद से घड़ा नहीं बनना चाहता है, सीधे घड़े को समुद्र में उतार कर भरना चाहता है। कोई बात नहीं, वो देख रहा है कि मुझे यह किस प्रकार हो सकता है, किस प्रकार में ये कार्य कर सकता हूँ। वह दुनिया में बहुत चक्कर लगाता है और जब कुछ नहीं मिलता है तो निराश होकर एक नदी किनारे आकर वह बैठ जाता है और माथे पे हाथ रखा है। कैसे रखा है? आप लोग रखते हो ना, जब कुछ काम नहीं बनता है तो माथा पकड़ के बैठ जाते हो। हाँ, सब लोग उस मुद्रा को देख के समझ जाते हैं कि भैया जी परेशानी में हैं, मुद्रा ही बताती है। तो वो भी बैठ जाता है और अचानक देखता क्या है कि उसके थोड़ी दूर ही एक व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति मतलब वो आपकी जाति का नहीं है, मनुष्य नहीं है, वो तिर्यंच है। और कौन होगा नदी किनारे? सफेद सफेद है लेकिन अंदर से बहुत काला है, बगुला। वो है खड़ा। वह देखता है कि आखिर ये इतनी देर से खड़ा क्यों है, क्या कर रहा है ये? जैसे मैं यहां निराश बैठा हूं और कोई प्रयोजन नहीं, निष्प्रयोजन बैठा हूं, क्या ऐसा बगुला भी निराश हो गया है और खड़ा है? वो खड़ा नहीं है, देखो क्या कर रहा है।
और एकदम क्या होता है कि कोई नीचे मछली आई और उस बगले ने जो है अपने पंजों से पकड़ा और उसको हवा में उछाल दिया और उस दिशा जो मछली वापस आ रही उस दिशा में अपनी चोंच खोलकर जो है वो बगला खड़ा और सीधी मछली क्या होती है उसके मुख में टपक जाती है, जैसे आसमान से देवों ने कुछ टपकाया ऐसा। और ऐसा वो देखता है, अरे ये क्या है, बड़ी चीज है ये, आज तक नहीं देखी। और बहुत देर तक उसको देखता है, ऐसी 5-6 बार वह बगुला करता है और मछली को सीधे ऊपर उछालता है और ऊपर से जब वो उसके मुंह में टपकती, वो इधर उधर कहीं नहीं जा रही थी। क्या वो मछली जो है इधर उधर कहीं नहीं जा रही थी, वो बगुला बिल्कुल सेटिंग करके इतनी ऊपर फेंकना है और इतनी ऊपर से कैसी गति से कब आएगी और मुझे कहाँ खड़ा होना, बिल्कुल उसने सिस्टम जमा लिया था। ऐसा लगता वो बहुत निष्णात है इस विद्या में। और वो देखता है, उसे लगता है यार कुछ प्राप्त हो सकता है। वो व्यक्ति प्रतिदिन वहां आने लगता है, प्रतिदिन वह कार्य देखता है, उस बगले को बहुत ध्यान से देखता है, उसकी हर क्रिया को देखता है, वो कब क्या करता है, कैसे करता है, किस गति से करता है, सारी वह नोटिस करता है और इतने अच्छे से नोटिस करता है। अब एक दिन उसको लगता है हो सकता है ये कार्य मैं कर सकता हूँ। वो क्या करता है, उस बगले के ही सामने जो है नदी किनारे एक बहुत ही तेज धारदार चाकू लाता है और उस चाकू जो क्या करता है, जिस प्रकार बगुला अपने पंजों से मछली उछालता है उसी प्रकार वो हाथ से चाकू को ऊपर उछालता है और ऐसे उछालता है कि उस चाकू को फेंकने के भी कुछ वो रहते हैं। उसका जो है भारी हिस्सा जो है वो नीचे की ओर आएगा और हल्का हिस्सा ऊपर की ओर चला जाएगा। शटल आप खेलते हैं, शटल क्या बोलते हैं उसको, पुद्दी, बैडमिंटन, शटल कॉक बोलते ना। क्या करते जब उसको मारते हैं क्या होता है, हल्का हिस्सा जो है वह आगे की ओर और भारी हिस्सा जो है पीछे की ओर इसलिए आता क्योंकि उसका झुकाव रहता है ताकि हम पुनः बैट से उस पुद्दी को मार दें। तो इसी प्रकार उसने जो मूठ थी वो पतली थी और उसका जो लोहे का चाकू वाला हिस्सा था वो थोड़ा भारी था। उसको ऊपर उछालता है, वह उसका नोक वाला हिस्सा जो है वो नीचे आता है। वो क्या करता है कि उसने जैसे मुंह में पूरा ले लिया था, अब पूरा ले लेंगे तो क्या होगा, बोलो, एक ही बार में काम हो जाएगा, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। वो बहुत सावधानी से उस चाकू को अपने दांतों में पकड़ता था, सीधा मुंह ऊपर करके वो सीधे अंदर घुसता था और एकदम जैसी आता था वो दांतों को दबा लेता था। इतनी उसके पास टाइमिंग थी, मतलब टाइम को उसने मैनेज कर रखा था। और ऐसा करके वह उसी बगलों को देखकर बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करने लगा और एकदम लगा कि अब मैं निष्णात हो गया हूँ। अब भैया जी मैदान में आ गए और जगह जगह करतब दिखाने लगे। करतब क्या दिखाने लगे, धीरे धीरे उनका एक बहुत बड़ा सर्कस ही बन गया और बहुत प्रसिद्ध सर्कस बन गया। जो लोग आते थे देखते थे, अरे अहो आश्चर्य, ये ऐसी कला तो कहीं देखी नहीं, इस प्रकार की क्रिया कहाँ इनने सीखी होगी, कैसे इसने अभ्यास किया होगा और कैसे आज तक किसी सर्कस में ऐसा करतब नहीं देखा। कई लोग गणमान्य व्यक्ति, श्रेष्ठी और बड़े बड़े जो है राजा महाराजा पहुंचे उनसे पूछने, भैया जी आपने इस प्रकार का ये जो कार्य किया है अद्भुत है और ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया में 7 आश्चर्य होते ना, ये 8वां आश्चर्य ही लग रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता लेकिन फिर भी हो रहा है, आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये आपने कहां सीखा, किससे, इस प्रकार की कौन सी किताब में ये कला लिखी है, या आपको किस गुरु ने सिखाया है, इस प्रकार वो पूछते हैं। अब वह जो नट है, नट मतलब कर्तव्य दिखाने वाला, वो देखता है इतने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, इतने विद्वान हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़े श्रेष्ठी हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं। अब पूछ रहे हैं तो किसका नाम बताओगे, कौन है सिखाने वाला है? बोलो कौन ने सिखाया था, भूल गए इतनी जल्दी। बगुला का नाम ले लोगे तो क्या होगा, कई लोग हमको बगुला भगत न बोलने लगे, बगुले से सीख के आए हो ये काम। उसका नाम ले लिया तो ये सारी की सारी कलाएं जो है
भले ही रह जाएगी, ये सारे लोग मेरे पास अब आएंगे नहीं, सोचेंगे इस व्यक्ति से सीख के आया है, वैसे ही बगलोई का नाम बदनाम है और उससे मैंने सीखा, इस प्रकार बोल दूंगा तो मेरे तो सारे के सारे कार्य चौपट हो जाएंगे। तो तुरंत कह देता है, अरे नहीं नहीं, कौन सिखाएगा ये चीजें, मैंने स्वयं अपने आप सीखी है, स्वयं मैंने विचार करके इस प्रकार ये चीज अपने दिमाग में बिठाई और कैसे करना क्या करना सारी के सारे मेरे विचारों के माध्यम से ये प्रक्रिया मैंने सीखी है। किसी किताब में नहीं मिलती और किसी से मैंने सीखी नहीं है, ये मैं स्वयं अपने अभ्यास से सीखा हूं, इस चीज को मैंने कहीं नहीं देखा। इस प्रकार वो कह देता है। फिर भी लोग कहते वाह क्या बात है, आपके जो ज्ञान की प्रशंसा जितनी की जाए कम है, प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है, डिक्शनरी में ऐसे शब्द नहीं है, दुनिया में ऐसे शब्द नहीं जिन शब्दों से आपकी हम प्रशंसा कर रहे। वह तो अपना कार्य करके चले जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता भैया जी, अगले शो में तैयार हैं, अच्छा धारदार चाकू लिया है और उसको उन्होंने ऊपर फेंका है, पता तो है पूरी प्रैक्टिस है, किसी प्रकार की चूक नहीं होगी, ये पूरा विश्वास है, विश्वास तो है, लेकिन आपने अपनी मनोभूमि में जिस प्रकार के भाव संजो के रखे थे वो आप कार्य करेंगे। वह व्यक्ति भरे स्टेज पर जाता है, बहुत सारी भीड़ है, पांव रखने की जगह नहीं, बहुत बड़ा पांडाल बना खचाखच भरा है और कला का प्रदर्शन होना है। वो जैसे ऊपर चाकू उछालता है और चाकू नीचे आ रहा है धीरे धीरे, और जैसे ही वो नीचे आने को है और उसके मुंह में प्रवेश करता है, भैया साहब दांत दबाना भूल जाते हैं और वो सीधा चाकू आर से पार हो जाता है। ये भूल क्यों गया, किसने भुला दिया? बरसों की प्रैक्टिस, बरसों का अभ्यास एक क्षण में भूल गए। कैसे भूल गए, किसने भुलाया? कोई आपके पास आया था उस ज्ञान को मिटाने? कोई उस व्यक्ति के पास गया था उसके ध्यान को भटकाने? उस वक्त कोई नहीं था, ऐसा नहीं कोई नहीं था। जैसे बिल्ली को पता है कोई देख नहीं रहा, उसी प्रकार उसको लगा कि कोई है नहीं मेरे पास, मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस होल्डर हूं, इसलिए कुछ नहीं होगा। बंधुओं, आपके पास आपका स्वयं का भाव और उस भाव से बंधा हुआ आपका कर्म है जो उसी वक्त फल देगा। बहुत जल्दी फल दे दिया। और उस व्यक्ति ने जब गुरु का नाम छिपाया और कुछ ही क्षणों में उसके सामने फल आ गया, वो बोलने वाला कर्तव्य दिखाने वाला चला गया, जिससे हमारी आजीविका चल रही थी, जिसके माध्यम से मेरी प्रसिद्धि थी, उसी प्रसिद्धि के कारण ही इस प्रकार का कार्य हुआ, क्योंकि हमने छिपाया है, अपलाप किया है उस व्यक्ति का जिसके माध्यम से हमने सीखा। और कौन सा तुम्हारे जीवन में उस व्यक्ति का नाम बताने से घाटा आ जाता है? व्यक्ति ये सोचकर यही कहता, देखिए इस व्यक्ति में कितनी नम्रता है, इतने छोटे व्यक्ति को भी बता रहा कि मैंने उससे सीखा है। कभी ये सोचा? जो व्यक्ति आपसे पूछने आया है वो व्यक्ति भी समझदार है कि आप अपने गुरु का यदि मान लो कम भी है और यदि नाम बताओगे तो आपकी अप्रशंसा नहीं और बढ़ जाएगी कि देखिए कितने विनम्र हैं, कितने विनयशील है। ऐसे व्यक्ति से ज्ञान सीखकर भी छुपा नहीं रहे हैं, सीखा है तो सीखा है, इसमें कौन सा पाप है, सीखा है हमने। इस प्रकार का यदि बताओगे तो निश्चित रूप से और आपकी प्रशंसा बढ़ेगी और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। लेकिन हम अपनी पोजीशन बनाने के लिए इस प्रकार का कार्य कर देते बंधुओं, और उसका फल भी मिलता है कि जिस पोजीशन के लिए आपने सोचा है उससे भी कहीं नीचे आपकी गति हो जाती है। गर्त में गड्ढे भी कम पड़ते हैं। हाँ क्या सप्तम नरक का गड्ढा देख क्या हो, 6 राजू नीचे है, 6 राजू है ना। हाँ नापते नापते
क्षयराजु के अंदर 7 नरक आ गए हैं, वहां तक उस गड्ढे तक पहुंच जाते हैं, आप पहुंच जाएंगे। इस प्रकार के कर्म के बंध होते हैं। तो बंधुओं, कभी भी जो आपके पास है छिपाना नहीं, पाप को नहीं बांटना, अज्ञान को नहीं बांटना, उसको छिपा लेना, लेकिन दुनिया से तो छिपा लेना, लेकिन गुरु के सामने सब कुछ बक देना मतलब बता देना। गुरु से जब छिपाओगे तो निश्चित रूप से आपका कोई भी व्यक्ति उद्धार नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई नहीं इस 3 लोक में। कभी गुरु से हम, चाहे हमारे अंदर अज्ञानता हो, कितना भी बड़ा पाप हो, वो गुरु के सामने हम कहेंगे। कई लोग ये सोचते हैं, आलोचना के 10 प्रकार के दोष आते, उसमें इस प्रकार का वर्णन लिखा और पढ़ के बड़ा आश्चर्य होता है, देखो कैसे वर्णन लिखा है। और आश्चर्य क्या, आश्चर्य करने की बात नहीं, क्योंकि ऐसी भाव दशा हमारी होती है। वो यही सोचता है गुरु अब क्या सोचेंगे, मैं उनको अपने अंदर घटित होने वाले परिणामों को बता दूंगा, वो क्या सोचेंगे। देखो व्यक्ति इस प्रकार निम्न स्तर से सोचता है। बंधुओं, एक बात ध्यान रखना, आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं, तुम जिस गुरु के सामने अपने पोजीशन की चिंता करते हो, वो क्या सोचेंगे, वो मुझे नजरों से गिरा देंगे। बंधुओं, वो गुरु हैं, उन्होंने आपको अपनी नजरों में बहुत ऊंचा माना है, तभी तो शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। क्या समझे हो? वो 2 शब्द है गुरु के, उसका अर्थ समझोगे तो इस दुनिया में उसके शब्द के अर्थ बताने वाले शब्द नहीं है। उन गुरु ने आपको बहुत ऊंचे स्तर पे स्वीकार किया है, आपके जीवन को बहुत ऊंचा मानते हैं। वो वहां पोजीशन की चिंता नहीं करना, वो आपको अपने हृदय में बहुत ऊंचे स्तर पे ले गए हैं, तभी शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और जिस दिन तुम अपने अंदर का पाप बता दोगे, उस दिन वो तुमको और ऊपर ले जाएंगे, जैसे सिद्धालय में ले गए हो। ऐसे होते हैं गुरु, वो कभी किसी को नजरों से नहीं गिराते बंधुओं। हाँ, समय समय पर उसको शिक्षा देने के लिए अपनी नजरों को थोड़ा सा झुका अवश्य लेंगे, नजरों को फेरेंगे नहीं। क्यों झुकाया है? थोड़ी शिक्षा देनी है। हाँ, और ये रास्ते पे आ गया तो नजरें क्या उठ जाएगी, पूरा दिल खुल जाएगा और वापस उसी प्रकार आ जाएंगे। लेकिन यह कार्य गुरु का होता है बंधु, इसलिए हम अपने हृदय में एकदम बालक के वत रहें तो निश्चित रूप से ज्ञानावरणी कर्म का बंध रुक सकता है। जो कुछ हमारे पास है, यदि देने योग्य है, बताने योग्य है, कभी छिपाना नहीं। उससे उसका भला हो जाए, बहुत अच्छा है। उसके भले से हो सकता मेरा भी भला हो जाए। मैं कभी भटकने लगूं तो उस वक्त की वो क्रिया उस वक्त उदय में आ जाए और मुझे सही रास्ता उसी वक्त बता दिया जाए। जैसे मान लो गाड़ी चल रही है और एकदम झपकी आना और एक्सीडेंट होना है, लेकिन यदि आपने किसी की रक्षा की तो बंधुओं उसी वक्त आपकी आंख खुलेगी और आपका स्टीयरिंग एकदम घूमेगा और वह एक्सीडेंट बच जाएगा, गाड़ी कट जाएगी, पक्का है। और आप सोचोगे बाल बाल बच के आया, यही बोलते ना, बाल बाल मतलब हम सोचते बाल बाल क्या, बाल बाल मतलब बाल का ही अंतर था। उस ट्रक में और मेरी गाड़ी में बाल का अंतर था, बस उतने में कट गया। किसने काटा? तुम्हारे अंदर जो रक्षा के भाव थे पहले, जिस व्यक्ति की तुमने रक्षा की थी, वो आज काम आ गई समय पर और वो तुम्हें बाल बाल बचा के ले गए, नहीं तो निपटना ही था। तो इस प्रकार कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार को छिपाना नहीं। जो कुछ है उसको यदि देने योग्य है तो देना, बताना। कोई भी हो, किससे सीखा हमने, किस पुस्तक से पढ़ा है, उसका नाम अवश्य बताना। ऐसे बड़े बड़े आचार्य हो गए जिन्होंने ऐसे महान ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन लिख के कहते हैं शुद्ध केवली भणी दो। ये शुद्ध केवली कह रहे हैं, अरे कुंद कुंद भगवान आप इतने महान ज्ञानवान हैं, सुनते विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर की वाणी स्वयं सुनकर आए हैं और उस ज्ञान से आप बांट रहे हैं और कह रहे भगवान केवली ने कहा है। भगवान केवली नहीं कहा है, हम कौन से खेत की मूली हैं, वो सुना है परंपरा से वही लिख रहे हैं, हम कुछ नहीं है। ये होता है ज्ञान की विनय और ये होती है विनम्रता।
इस प्रकार छुपाते नहीं है, तभी ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता है। ऐसे ही सबका बड़े, अहिंसा परमो धर्म की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मा उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वामंद मानस ममास्तुति। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु से विद्यासागर जी महामुनिराज की जय।